मॉर्निंग। आज हम लेसन 8 प्रायश्चित पढ़ेंगे 5th स्टैंडर्ड हिंदी में। ठीक है। खबरी बिल्ली और रामू की बहू के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। खबरी बिल्ली लेकिन रामू की बहू से बहुत अगर प्रेम करती थी तो खबरी बिल्ली रामू की बहू से बहुत प्रेम करती थी, और रामू की बहू खबरी बिल्ली से बहुत उतनी ही घृणा करती थी, नफरत करती थी, क्योंकि वो जब भी रामू के लिए कुछ बनाती थी तो खबरी बिल्ली आके सपाट कर देती थी, खा जाती थी। इससे पहले कि वो रामू को कुछ खिलाए तो एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए रबड़ी बनाई। इससे पहले तो रामू को जाके रबड़ी खिलाए, खबरी बिल्ली आके पहले ही खा के चली जाती थी। यानी कि जब भी कुछ प्लान करती थी रामू के लिए बनाने के लिए, खबरी बिल्ली आके सब काम तमाम कर देती थी। तो एक दिन वो बाजार से उसके लिए मलाई लेकर आई। जैसे ही मलाई लाके वहाँ पे रखी, इससे पहले कि वो कुछ सामान लेने गई और लाके मलाई रामू तक ले जाने लगी, तो जैसे ही वो आके देखती है कि वो मलाई का कटोरा भी एकदम साफ हो गया। ये सब देख के रामू की बहू को खबरी बिल्ली के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि आज तो या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। फिर एक दिन उन्होंने रामू के लिए खीर बनाई। अब मैं देखती हूँ कि ये खीर कैसे खाती है। तो उसके साथ भी इसी तरह का हुआ। जैसे वो खीर बना के उन्होंने रूम में रखी, रामू को बुलाने गई और उससे पहले बिल्ली आ गई। खबरी बिल्ली ने जैसे हमेशा करती है खीर खा ली। अब ये सब देखने के बाद रामू की बहू ने कहा, आज तो रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ये सब देखकर ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। इसका मतलब आज तो या तो ये बिल्ली रहेगी या तो मैं रहूंगी। देखती हूँ इस घर में कौन रहता है। इस तरीके से उसने फिर एक एक्शन लिया। उसने एक प्लान बनाया। उसने क्या करा कि एक कटोरी दूध लिया। दूध देने के बाद उसने दरवाजे की दहलीज पे रख दिया और फिर खुद छुप गई। थोड़ी देर के बाद वो जो चाहती थी वैसे ही हुआ। थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो उन्होंने देखा कि बिल्ली दूध पी रही थी। ये देखी वो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, मुझे शिकार करने का मौका मिल गया। जैसे उन्होंने देखा कि बिल्ली दूध पी रही थी, उन्होंने एक लकड़ी का फट्टा लेकर उसके ऊपर जोर से वार किया। जैसे ही उन्होंने वार किया तो बिल्ली एकदम से बेहोश होके वहीं गिर गई। ना हिली ना डुली, वहां पे ही बेहोश होके गिर गई। जैसे ही आवाज आई उस स्थान पे, घटना स्थान पे घर के बाकी के लोग भी उपस्थित हो गए। घटना स्थान पे सभी उपस्थित हो गए। बहरी बोली, हाय राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली तो मर गई। आपकी बहू ने बिल्ली की हत्या कर डाली। ये तो बहुत ही बुरी दुर्घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मिस रानी बोली, बिल्ली की हत्या करना और आदमी की हत्या करना एकदम बराबर होता है, और आपकी बहू ने तो ये बहुत बड़ा जुर्म किया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सास जी बोली, बहरी तुम जाके पंडित को बुला के ले आओ। और बहुत ये सब देखे वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए कि हे भगवान, मेरी बहू से ये कैसा अनर्थ हो गया, बिल्ली की हत्या हो गई। ये तो बहुत ही घोर अन्याय हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। बहरी को बोला, तुम जाके पंडित जी को बुला के ले आओ। पंडित जी अवश्य इसका कोई ना कोई उपाय हमें बताएंगे। पंडित जी प्रमुख चौबे जी का, पंडित जी का नाम था प्रमुख चौबे। पंडित जी आए, मुस्कुराते हुए आए और कहा कि हम पुरोहित किस दिन के लिए होते हैं, अब हम आ गए हैं, इसका उपाय हम आपको अवश्य बता देंगे। रामू की माँ चिंतित कि कौन सी, रामू की माँ बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। पंडित जी ने कहा, रामू की माँ चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इसके लिए अवश्य कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। रामू की माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, हम पुरोहित फिर कौन से दिन आपके काम आएंगे। शास्त्र में प्रायश्चित के बहुत सारे उपाय बताए हैं। 100 उपाय प्रायश्चित के बताए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सारे उपाय आप अपनी बहू से करवा देना तो अपने आप उसका जुर्म कम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि 21 दिन का पाठ होगा। 21 तोले की बिल्ली
आपको बहू के हाथ से दान करवानी पड़ेगी। घर जब तक आप अपनी बहू के हाथ से 21 तोले की बिल्ली दान नहीं कराओगे तब तक आपका घर अपवित्र रहेगा। रामू की माँ ये सुन के बहुत ही घबरा गई। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी 21 तोले बिल्ली तो बहुत ज़्यादा रकम होती है, क्या इससे कम नहीं हो सकता? पंडित जी ने कहा कि मेरे हिसाब से बहू का गुनाह बहुत ज़्यादा है। एक बिल्ली की हत्या यानी एक आदमी की हत्या के समान होता है, तो आपको 21 तोले की बिल्ली बहू के हाथ से दान तो करवानी ही पड़ेगी, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा। फिर भी रामू की माँ ने कहा, ले दे के मामला 11 तोला बिल्ली के ऊपर आके अटक गया। लास्ट में पंडित जी 11 तोला बिल्ली के ऊपर मान गए। ठीक है, मामला यहाँ पे आके रुक गया। इसके अलावा पंडित जी ने कहा कि आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दान में देनी पड़ेगी। वो ये है कि गेहूँ, चावल, दाल, तेल, चना, घी, नमक, ये सब दान में लगेगा। तो रामू की माँ ने कहा, ठीक है, मैं इन सब चीज़ों का प्रबंध कर देती हूँ। 21 और इसके अलावा और भी आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 21 दिन का पाठ 21 रुपये, 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। तो रामू की माँ ने कहा, 5 ब्राह्मण को भोजन हम किस तरीके से कराएंगे? तो पंडित जी ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, मैं अकेला ही 5 ब्राह्मणों का भोजन कर दूंगा। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। ठीक है, आप पूजा पाठ और प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, तब तक मैं 11 तोले बिल्ली बनवाने का प्रबंध करवा के बाजार से लेकर आता हूँ। ठीक है, पंडित जी की बात अभी तो खत्म ही ना हुई थी कि महरी भागती हुई कमरे में घुस। अभी तो पंडित जी अपनी सारी बातें बता ही रहे थे कि आप पूजा विधि का सारा सामान इकट्ठा करवाओ और मैं 11 तोले बिल्ली का प्रबंध मार्केट से जाके करवा के बनवा के लेके आता हूँ। और जैसे ही पंडित जी की अभी बात खत्म ही नहीं हुई थी, इतने में महरी दौड़ती हुई उस कमरे में आई। महरी को देख के सब चौंक गए और घबरा गए। रामू की माँ ने कहा, अरे क्या हुआ? तो महरी ने कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। यह सुनकर पंडित जी प्रमुख को तो मानो सांप सूंघ गया हो। जिस तरीके से बिल्ली उठकर भाग गई, उसी तरह पंडित जी भी अपना पोथी पात्र लेकर वहां से भाग गए। धन्यवाद।